तो हाय गाइस, आई एम वेदांत। और मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि फ़िज़िक्स में आप कौन कौन से चैप्टर पढ़ लो जिससे कि आपका फ़ायदा हो जाए। ठीक है, मतलब आप 70 अबव आ सकते हो ट्वेल्थ में। अभी भी टाइम नहीं है, टाइम बहुत कम है, लेकिन फिर भी आपके पास टाइम है कि आप कर सकते हो। आई नो यू कैन डू इट। तो पहले मैं आपको बता दूँ कि अब यहाँ पे इसमें आपको 16 चैप्टर जो हैं देखने को मिलते हैं। ठीक है, 16 चैप्टर आपको देखने को मिलते हैं और आपका पेपर होगा 70 मार्क्स का, लेकिन ऑप्शन के साथ आपका पेपर होगा 98 मार्क्स का। तो अब मैं बता दूं कि आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं जिससे कि आपका एकदम फ़ायदा हो जाए, मतलब आप एकदम अच्छे से पढ़ लो और कोई भी एग्ज़ाम में दिक्कत ना हो। तो पहले मैं आपको बता दूं कि आप जो है रोटेशनल डायनामिक्स जो यहाँ पे दिया हुआ है 5 मार्क का, और जो यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन के साथ आपको दिया हुआ है यहाँ पे 7 मार्क का, तो आपको ऑप्शन वाला पकड़ के चलना है कि इस चैप्टर में से 7 मार्क्स आएंगे। तो भाई फिक्स है कि इस चैप्टर में से 7 मार्क्स जो है वो कंफर्म है, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन यहाँ से 7 मार्क्स कंफर्म आने वाले हैं, फिक्स है। समझ में आ रही है? तो अब मैं आपको बता दूं कि आप कौन कौन से चैप्टर कर लो जिससे कि आपका फ़ायदा हो जाए। जिस चैप्टर में से ऑप्शन ज़्यादा है आप वो चैप्टर पहले कंप्लीट कर लो। जैसे कि आपका फर्स्ट चैप्टर रोटेशनल डायनामिक्स कर लो, उसके बाद सेकंड चैप्टर आप कर लो मैथमेटिकल मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड, फिर थर्ड चैप्टर हो सके तो आप कर लो, और चौथा भी कर लो। अब आपको लगता होगा कि भाई सब कुछ करना है क्या, तो नहीं, बस आपको पाँचवा तक करना है। 5 तक कर लो तो आपका कितना मार्क्स हो जाएगा आप ध्यान से देखना। 7 7 7 14, और ये हो गया आपका भाई 21, और ये हो गया आपका 28, मतलब 28 मार्क्स आपको यहाँ हो गए। 28 और 5 आपके हो जाते हैं भैया 33। तो आप इस 5 चैप्टर में से 33 मार्क्स उठा लेते हो, 5 में से आपके 36 मार्क्स जो हैं आप उठा लेते हो। और यदि आपके एग्ज़ाम में मतलब जो अपने कॉलेज का एग्ज़ाम होगा उसका 6 चैप्टर भी आएगा, तो 36 33 प्लस 6 आपका हो जाते हैं भैया 33, और 6 कितना हो जाएंगे 39। मतलब आप टोटल जो है 39 मार्क्स यहाँ से उठा लेते हो इन 6 चैप्टर में से। और भैया आपको यहाँ पे क्या करना है ना, तो आपको देखो, वेव ऑप्टिक्स आपको करना है तो कर लो, बहुत ही अच्छा है बाय द वे। आप वेव ऑप्टिक्स कर लो, ठीक है, वेव ऑप्टिक्स कर लो और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कर लो, क्योंकि ये दोनों जो है ना मतलब बहुत मेन है। ये जो दोनों चैप्टर हैं ये वाकई में बहुत मेन है, आपको करना पड़ेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद मैं बोलता हूँ आपको कि आप 8 चैप्टर कर लो, लेकिन 9 भी कर लो, 9 भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और 10 भी कर लो, 10 भी बहुत इम्पोर्टेंट है। 11th आपको करना है तो करो, नहीं तो मत करो, क्योंकि ये वो 5 मार्क्स आने वाला है और 5 मार्क्स हम लोग छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो 12th जो है आप 12th इम्पॉर्टेंट है, कर लो, 12th कर लो, और 13 कर लो, 12th 13 बस। और आपको ये 14 15 16 नहीं करने हैं। तो एक बार मैं आपको स्टार्टिंग से बता देता हूँ कि आपको कौन कौन से चैप्टर वैसे बाय द वे करना है। तो आपको फर्स्ट चैप्टर करना है, सेकंड करना है, थर्ड करना है, फोर्थ करना है, फिफ्थ करना है, और सिक्स करना है, और 7 करना है। ये स्टार्टिंग के 7 और 8 कर लो। आप चाहो तो ये सुपर पोजिशन ऑफ वेव को आप छोड़ सकते हो, क्योंकि वो जो है 6 मार्क्स के हैं। या फिर या भी ये जो 5वां वाला चैप्टर है आप उसको स्किप कर सकते हो, क्योंकि वो 5 मार्क के बहुत कम आने वाले। आप ये दोनों छोड़ सकते हो यदि आपको 60 अबव जाना है तो, लेकिन यदि आपको 70 अबव जाना है तो आप इन दोनों को करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना। अब यहाँ से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो चुका है, 9th कर लो, ठीक है, और 10th कर लो, और 11th कर लो, और ये जो 12th और 13, ये इतने चैप्टर भैया आपको नहीं छोड़ने हैं, ठीक है। और ये टोटल चैप्टर यदि आप देखोगे तो आप 12 चैप्टर कर लोगे, और आपको 12 चैप्टर में से मैं बता रहा हूँ अपनी मतलब राय से बता रहा हूँ, आप एकदम 76 मार्क्स तक पहुँच जाओगे। मैं आपको अपनी राय बता रहा हूँ, आप 70 मार्क्स मतलब 70 के ऊपर पहुँच जाओगे। और यदि आपको थोड़ा बहुत, अब बताता हूँ कैसे। कॉलेज होगा आपका, अब उसमें जो वो होगा, अब देखो ये जो पैटर्न दिया हुआ है ये सीधे बोर्ड से आया हुआ है। अब यदि यहाँ पे एग्ज़ाम 70 मार्क का हो रहा है तो कंफर्म है कि 30 मार्क का प्रैक्टिकल होगा,
कंफर्म है कॉलेज से कि 30 मार्क का प्रैक्टिकल होगा, और 30 में से कॉलेज वाले जो हैं आपको 25 मार्क्स तो ऑब्वियसली दे देंगे। ऑब्वियसली आपको 25 मार्क्स तो वहाँ पे दे ही देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो 25 वो हो गया, और प्लस अपना जो एग्ज़ाम है जो हम लोग लिखेंगे 76, आई एम सॉरी, वो हम लोग उसको लिखेंगे यहाँ पे 76 का है, हाँ 76 का, ठीक है। और यदि 76 है प्लस 25 है तो ये कितना हो जाएगा, 6 5 11 हो जाएगा यहाँ पे, और 7 2 9 1 10। अरे भैया ये ज़्यादा हो रहा है, देख रहे हो, ये 101 मार्क्स आ रहे हैं आपके फिज़िक्स में, बल्कि तो गुनाहों के ख़िलाफ़ है, आप ऐसे टॉप कर सकते हो। समझ में आ रही है? इतने ही चैप्टर आपको करने हैं जितने मैंने आपको बताया। कौन कौन से बताया? आप फर्स्ट कर लो, सेकंड कर लो, थर्ड कर लो, फोर्थ कर लो, फिफ्थ कर लो, सिक्स्थ आप छोड़ सकते हो, सेवन्थ इंपॉर्टेंट है, एट भी आपको इम्पॉर्टेंट है। और मैं तो बोलता हूँ आप 8 से लेके, मैं पहले बताया 8 से लेके 9 10 11 12 13 14, बस नहीं आप 14 भी मत करो, सॉरी, बस इतने आपको करने हैं। टोटल 12 चैप्टर हैं, और 12 चैप्टर आपको जो है टोटली आपको 76 मार्क्स दे रहे हैं भैया, 76 मार्क्स आपको दे रहे हैं। ये फंडा है फिज़िक्स का, ये अपना स्ट्रेटजी है, समझ रहे हो। अगर स्कूल से या कॉलेज से मान लो 25 मिल जाएंगे तो ऑब्वियसली 101 नंबर हो गए हैं, बल्कि तो पेपर तो 100 मार्क का ही है ना, इससे आप टॉप कर सकते हो। तो ये है स्मार्ट स्टडी, समझे। तो आई होप पसंद आया होगा, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों में जो कि 12th में है, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वाली टॉपिक के बाद, तब तक के लिए भैया बाय बाय।